हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हैं समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, इस वक्त देखा यही जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से शेलिंग की जा रही है मुजाहिरीन पर। मुज़ाकरात की बात की गई थी, विफाकी वजीर दाखिला की जानिब से यही कहा गया था कि मुजाहिरीन पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स बात हो रही है। देखिए, मैं हुकूमत की तरफ से ये जो बात आ रही है कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून को अपने किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये ठीक बात है। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले। और ये भी सही बात है कि कोई जत्था कोई डिक्टेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। एक मुआहदा सिर्फ ये था कि जो मामला है, जो डिमांड्स है, वो कौमी असेंबली में पेश की जाएंगी डिबेट के लिए। उसके बाद जो कौमी असेंबली फैसला करेगी वो मंजूर होगा। अब उसको ये है, और इन्होंने रास्ते रोक लिए हैं। भाई, ये आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया। और दूसरी बात ये थी कि जो रास्ते रोके हुए हैं, जो सड़कें खोदी गई हैं, जो कंटेनर लगाए हैं, वो गवर्नमेंट ने लगाए हैं। और बेसिकली वो इसलिए लगाए हैं कि ये कहा जा सके कि जनाब ये अवाम को तकलीफ है और अवाम के दिलों में इनके खिलाफ एक बात की जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मजहबी हमारे उलमा हैं, दूसरी जमातों के सियासी कायदीन को ये एक स्टैंड ऑफ है, इसको खत्म करना चाहिए। ये हुकूमत की रिट की बात बिल्कुल सही है, वो कायम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिट का इशू है, वो तो कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं कि कौमी असेंबली में आप वो डिमांड पेश कर दें और उस पर डिबेट करवा लें, उस पर वोटिंग करवा लें। तो फिर उसके बाद अब वहां पर जो इतलात हैं, तेजाब फेंकने की इतलात हैं, वहां पर शेलिंग भी अपना है, ऊपर से यानी ये जो वहां से लोग फोन करके बता रहे हैं कि रबड़ की गोलियां, दूसरी गोलियां, ये जो खून है। देखिए, जो पुलिस वाले भी पाकिस्तानी हैं, जो सामने मुजाहिरीन हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो जब आपने उनके साथ मुज़ाकरा करके 2-3 दिन का टाइम लिया, तो आप उन्हें और एंगेज कर लें, उनसे मजहबी उलमा को इसमें डाल लें, सियासी जमातों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अपने ही लोगों पर इस तरह की बात और उसको एक इशू बना देना कि ये गवर्नमेंट की रिट है, ये गवर्नमेंट की रिट तो है ही है। कौन चैलेंज कर सकता है गवर्नमेंट की रिट को? इस वक्त यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, दहशतगर्दी को उन्होंने शिकस्त दी है, ये लोग तो निहत्ते हैं। ये तो कोई इस तरह की है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक सेंसिटिव इशू है और इस पे ठंडे दिल से इस पर पार्लियामेंट में मामला लाना चाहिए। और अगर उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो जो मजहबी हमारे लीडरान हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको बीच में डाल के कोई दरमियानी रास्ता इसमें निकलना चाहे, इसमें आना चाहे, वो दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ये जो एक कन्फ्रंट्रेशन है जिसमें नुकसान हो रहा है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है सारी सूरत हाल। अच्छा समी साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत कंफ्यूज है? इससे पहले हमने देखा कुछ दिनों पहले तक विफाकी वजीर दाखिला कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो गए हैं, रास्ते खोल दिए जाएंगे, और अब दोबारा से बातें की जा रही है कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और हमने देखा है, विजुअल्स भी देखें, जहां पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार आमने सामने। देखिए, ये बात मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई रियासती रिट का मसला नहीं है। कोई हुकूमत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज नहीं कर रहा। और इसको सूफी मोहम्मद से मैं सुन रहा था, कुछ डिफेंस एनालिस्ट को वो सूफी मोहम्मद की बातें कर रहे थे और दूसरे, ये वो इशू नहीं है। ये किसी फिका का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, किसी शरीयत का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। एक चीज है कि वो कहते हैं कि कौमी असेंबली में डिस्कस कर लें, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लें। ये तो कोई ऐसा मुतालबा ही नहीं है कि जिसमें वो कोई चीज को जबरदस्ती कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने खुद मुआहदा किया और वज़ीर आज़म साहब ने भी इसके हवाले से ऐलान किया। तो ये और धरने जो है, ये तो खुद वो 126 दिन वज़ीर आज़म साहब बैठे रहे। ये कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करने के लिए नहीं होते, ये तो अपना एक एहतजाज है। मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर आए। अभी भी रोजाना सियासी जमातें महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालती है, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रही है? आपका शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।